इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो इसमें भी प्रूव करना आपको, लिखा गया साइन कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए एंड सेक थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन हमको क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब दिया गया है टर्म पहला इक्वेशन दिया गया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए किसकी वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू इतना दी गई है। तो अगर हम प्रूव करना, हमको ए इतना टर्म प्रूव करना है, 1 लाना है, तो अगर यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसानी से इसमें वैल्यू रखकर और इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करेंगे इस इक्वेशन से जो दिया गया है इससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/sin थीटा होगा माइनस ए साइन थीटा, ऐसे नोट कर लेते हैं। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। तो मतलब ए की वैल्यू हमको निकल गई, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर चाहिए, तो ए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए भी टर्म स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कास के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू दिस दी गई है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं। बी इक्वल टू दिया गया सेक थीटा माइनस कास थीटा दिया गया है, तो यहाँ से अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको भी सेक को कास में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/cos थीटा माइनस कास थीटा ऐसे नोट किए रहेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कास थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो सेम वही कंडीशन 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा। तो ए बी की वैल्यू आई है। अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। तो मतलब बी की भी वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड मतलब -1 आना चाहिए। तो देखिए कैसे ला रहे हैं, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका यही टर्म है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारी क्या निकली है, यहाँ से कास के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं साइन के पावर 4 थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हम रखेंगे, मतलब ए टर्म है कास के पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू निकाले हैं ए टर्म साइन के पावर 4 थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। बस अब इसी का हमको कैलकुलेशन करना है, तो आंसर 1 लाना है। देखिए अब यहाँ कास स्क्वायर से ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर टर्म बचा। अब इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये टर्म एलसीएम ले लिए, तो ऊपर देखिए क्या था, एलसीएम लेने से हम क्या करते हैं, ये नीचे के टर्म से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कास स्क्वायर बचेगा, कास स्क्वायर को मल्टीप्लाई कास के पावर 4 थीटा में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कास के पावर 6 थीटा, पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह होगा साइन के पावर 6 थीटा, और इसके बाद ए प्लस इसमें इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये टर्म आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारे पास आ गया ये टर्म इतना बचा है। तो अब देखो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, अगर इसको हम लिख सकते हैं जैसे कास स्क्वायर थीटा और पूरे के पावर 3 थीटा, कास 6 थीटा को लिख लेंगे, प्लस इसी तरह इसको एक्सपेंड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और पूरे की पावर 3 थीटा प्लस
यहाँ पर रिटर्न नोट कर लेते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, ये होता है a प्लस बी पूरे के पावर 3, इसकी आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हो। अब यही आइडेंटिटी देखिए यहाँ पर बन गया, ए की स्पेस पे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी की स्पेस पे साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 3ab, तो मतलब दिस टर्म यही बन गया। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 3 की आइडेंटिटी बनी है। तो अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो 1 आ गया। तो यही हमारा प्रूव हो गया, मतलब राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। इसमें लिखा गया क्वेश्चन प्रूव करना, इसको भी लिखा गया है प्रूव दैट सेक के पावर 4 थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसको भी देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा हम कंडीशन जानते हैं, अगर सेक और tan के टर्म में रिलेशन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम इस साइन को अगर चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, मतलब सेक के पावर 4 थीटा इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऐसे बना लेना, और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा नोट किए रहिएगा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेना। तो अब आइडेंटिटी आप जानते हैं, यहाँ पर यूज करिएगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक के पावर 4 थीटा इंटू ए ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार प्लस करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे नोट किए रहेंगे। अब ये फार्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको नोट कर लेते हैं सेक के पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको नोट किए रहेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा से ये पावर कट जाएगा, क्योंकि कास को चेंज करेंगे 1 अपान सेक होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका कास सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इस सेक है, इसको कास में करेंगे तो 1 अपान कास हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन को भी हम tan को साइन और कास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे कास स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan का फार्मूला साइन के टर्म में होता साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा कास स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, ये यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपान में कास स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो यानी राइट हैंड साइड आपका आंसर आ गया। इस टाइप में ये प्रूव करेंगे। इसके आगे वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो सारी वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।